तो लाइन्स एंगल में हम कल एंगल के बारे में कुछ बताए थे कि एंगल कितने टाइप होते हैं। एक्यूट एंगल बताए थे, राइट एंगल बताए थे, ऑब्टूज एंगल बताए थे, रिफ्लेक्स एंगल बताए थे, स्ट्रेट एंगल बताए थे और कंप्लीट एंगल है। उसके बाद हमने बताया था कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। आज हम एडजेसेंट एंगल बताएंगे। लाइन्स एंगल पढ़ते हैं क्या, एडजेसेंट करा है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल करा। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, करा यू हैव आल्सो स्टडी अबाउट द एडजेसेंट एंगल ऑफ द ईयर क्लासेस। टू एंगल आर एडजेसेंट करा है कि दो एंगल एडजेसेंट हो सकते हैं। क्या क्या उसमें क्या क्या चीज होती है। देखिए फिगर बन गया है, मान के चलते हैं ऐसे है किताब में इस तरीके से बनाया गया है, वो भी ठीक है। कह रहा उसमें ए बी सी डी, ये मान लीजिए ए हो गया, या बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। करेक्ट। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। कराए कि वो है हम कह सकते हैं कि दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। करा इसमें पहला जो पॉइंट क्या है कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स। दूसरा क्या है, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, कॉमन आर होना चाहिए, कॉमन आर। देखिए ये कॉमन वर्टेक्स से आएगा, ये वाला पॉइंट, ये कॉमन आर में आपका हो जाएगा, यहाँ मिल रहा है। उसके बाद कह रहा है एंड दे आर नॉन कॉमन आर ऑन डिफरेंट साइड। और तीसरा जो पॉइंट इसमें कर रहा है, जो नॉन कॉमन आर में है वो डिफरेंट साइड होना चाहिए, ऑन डिफरेंट साइड होना चाहिए, ठीक। मतलब देखिए बी सी इधर है, ए बी है, ये क्या है डिफरेंट साइड है, अलग अलग साइड में है। और बी डी क्या है, कॉमन आर में। अगर इस कंडीशन में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ए बी डी सी आर एडजेसेंट एंगल। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी एंड एंगल ए बी डी एंगल या सी बी डी का सी बी डी, ये कॉमन एंगल है। ये क्या है, कॉमन एंगल। तो एडजेसेंट एंगल कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर एंड नॉन कॉमन आर ऑन डिफरेंट साइड, ठीक। इस तरह हम लाइन्स एंगल को देखते हैं। उसके बाद यहाँ आ गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल। कह रहे हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है। ये तो हो गया एडजेसेंट एंगल। देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, इसे एक लाइन स्ट्रेट लाइन हो गई, एक एंगल यहाँ ऐसे है, ऐसे है, मान लेते हैं ये ओ है, ए है, बी है, ये सी, ये पॉइंट हो गया हमारा। उस पर यहाँ कह रहा है कि करें बिकॉज दे आर नॉन कॉमन आर बी डी एंड बी सी लाई इन सेम साइड द कॉमन आर बी ए। कह रहा है कि नॉन का बी एंड बी सी फ्रॉम ए लाइन विल बी लुक ए बी डी ए सी आर कॉल इन पेयर एंगल। मतलब यहाँ अगर इस ये जो है यहाँ में देखिए ये कह रहा है कॉमन आर में, यहाँ जो एंगल ए ओ बी है, ए ओ बी एंड एंगल सी ओ बी, ये क्या है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। मिला के जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल सम होता है, एंगल ए और सी मिला के 180 डिग्री होता, स्ट्रेट लाइन होता है, ये 180 डिग्री होता है। यहाँ हम जैसे किसी एंगल को फाइंड करना है, अगर ये 120 है तो ये अगर 180 में से 120 माइनस कर दें, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक। तो इस तरह हम इसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल करते हैं। करें नॉन कॉमन बी ए एंड बी सी फ्रॉम अ लाइन ए बी विल बी look like 6.3 एंगल ए बी डी एंड डी बी सी आर कार लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं। ये दोनों का जो सम ऑफ टू लीनियर पेयर एंगल जो होता है उसमें एक कॉमन आर्म होता है, यहाँ ये 180 डिग्री होना चाहिए।
90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, 90 डिग्री होना चाहिए। इसको यस करते हैं। अब हम देखते हैं क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। ए ओ बी देखिए ऐसे बनाया गया है, ए ओ बी एक सी ओ डी, ए ओ बी सी ओ डी। ए ओ बी सी ओ डी, ठीक है। ए ओ बी सी ओ डी कराएंगे। अब क्या होता है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है इसके बारे में तो पूछा है। करेक्ट, यू मे आल्सो रिकॉल द वर्टिकल अपोजिट एंगल from when two lines say AB and CD intersect each other. Correct, two lines intersect each other. Correct, two lines intersect, int intersect each other at point. To intersect each other, we say the point O. They are two pair of vertical opposite angle. Correct, two lines intersect each other at a point, at a point. Correct, two pair, correct, two pair are called vertical opposite angle, vertical opposite angle. There are two pair are called, अगर एक पॉइंट वो है, मान लेते हैं देखिए ये वो है, यहाँ से हमें क्या मिलता है कि एंगल ए ओ डी ये बराबर होगा एंगल सी ओ बी के, और एंगल ए ओ सी बराबर होगा डी ओ बी के। यही है इसमें मेन चीज। आगे चल के एक थ्योरम इसको प्रूव करना है कि एक पोल कैसे होगा। टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये जो पेयर होता है तो यहाँ टू पेयर बनते हैं, यार टू पेयर आर कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट। ठीक, इसे हम वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख। ठीक, उसके बाद हम चलते आगे। लाइन्स हैं एंगल, तो देखिए लाइन्स एंगल की बात कर रहे हैं। वर्टिकल एंगल हम देखा अभी क्या होता है। उसके करा है कि डिफरेंट वे आर ड्राइंग ऑन टू लाइन, करा है अगर जैसे इंटरसेक्ट लाइन है नॉट। अब यहाँ करा है इंटरसेक्ट लाइन नॉट इंटरसेक्ट लाइन क्या होता है, INTER इंटरसेक्ट लाइन, नॉन इंटरसेक्ट लाइन। तो देखो इंटरसेक्ट लाइन AOB COB, ठीक।
सी डी, कह रहे हैं ए बी समांतर सी डी है, ये नॉन ड्यूसरेबल लाइन हो गई क्योंकि मीट नहीं कर रहे हैं। टू लाइन नॉट मीट इच अदर इन एनी पॉइंट, मतलब दो लाइन अगर किसी भी पॉइंट के साथ नहीं मिलती, उनके बीच बिटवीन डिस्टेंस आर इक्वल, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। ये इंटरसेक्ट लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। डिफरेंट वे टू लाइन। अब पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, करा पेयर ऑफ एंगल, करा पेयर ऑफ एंगल के इफ वे रे स्टैंड, करा इफ वे रे स्टैंड ऑन लाइन दे आर सम ऑफ टू एडजेक्ट एंगल ऑफ फॉर्म यू करा एक्सियम 6.1 में, एक्सियम 6.1 की तरफ करा है, अगर रे है करा है कि इफ रे स्टैंड ऑन ए लाइन, करा है इफ ए रे स्टैंड ऑन लाइन, एक लाइन पे है एक किरण स्टैंड ऑन लाइन, देन द सम ऑफ टू एडजेक्ट एंगल, then the sum of two adjacent angle on form 180 degree, ठीक। If a ray stand on line then the sum of two adjacent angle are formed 180 degree। इंटरसेक्ट लाइन हो गया, ये क्या हो गया, नॉन इंटरसेक्ट लाइन हो गया। यहाँ कह रहा है कि पेयर ऑफ क्या होते हैं, एंगल्स ऑफ पेयर टू एंगल ऑफ सम क्या होते हैं, तो ये बता रहा है कि एक्सियम 6.1 में चलते हैं वहाँ देखते हैं तो ए लीनियर पेयर होता है, इसे अभी तो हमने बताया था, ये पॉइंट हो गया। अगर इसको ऐसे बना दें हम, ये एंगल मिला के दोनों मिला के मान लिया वो है या ये है या बी है, ये सी है, तो एंगल ए ओ बी, दैन एंगल सी ओ बी 180 डिग्री होता है। ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों सब मिला के 180 डिग्री होता है। करा है दे आर लीनियर पेयर, करा है लीनियर, एक होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ, इधर सम ऑफ टू एंगल 180 डिग्री इफ दे सम ऑफ टू एंगल 180 डिग्री they are called linear pair of angle, linear pair of angle, linear pair of angle। आगे थ्योरम 6.1, एक थ्योरम है उसे प्रूव करते हैं। गर्मी बहुत भाई, हमारे यहाँ तो किसी भी उत्तम व्यवस्था नहीं है। अब थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1, Theorem 6.1, if two lines intersect each other, if two lines intersect each other, then the vertical opposite angle are equal, then the vertical opposite angle equal। सर टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर है तो कह रहा है इनके वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
वही हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करते हैं? अब हम यहाँ एक लाइन इंटरसेक्ट लाइन खींचते हैं ऐसे। ये हमारा एरो बीच में पॉइंट हो गया, यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है, ठीक। मतलब टू लाइन ईच अदर देन दे वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल हो गया। हमें दिखाना है कि एंगल ए ओ डी बराबर बी ओ सी। हमें दिखाना है कि एंगल ए ओ डी बराबर, हमें दिखाना है, प्रूव करना है एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि लाइन लीनियर पेयर है। अगर हम बी ओ डी को देखें लीनियर पेयर हो जाएगा तो ये 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसमें ये दोनों लाइन कॉमन हो जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा। कैसे प्रूव करते हैं? करा ओ स्टैंडर्ड लाइन डी, करा ओ स्टैंडर्ड लाइन सी डी यहाँ दिया है। हम करा है चूंकि ओ स्टैंड ऑन लाइन बी डी, इसलिए एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ ए बराबर 180 डिग्री। ये क्या होगा? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक। ए ओ डी बी ओ बराबर 180 डिग्री, ए ओ डी बी ओ डी बराबर 180 डिग्री, ठीक। ए ओ डी बी ओ ए बराबर 180 डिग्री। इसी तरह सेम ए ओ बी या बी ओ ए एंगल बी ओ ए धन एंगल बी ओ सी बराबर 90 डिग्री, ठीक। ये भी क्या, ये भी लीनियर पेयर है। अब देखो क्या बी ओ ए दोनों इक्वल है, या 180 बराबर ध्यान लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ ए प्लस एंगल बी ओ सी, ये कैंसिल हो गया। एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी हो गया। ए ओ डी बराबर बी ओ सी। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, डी ओ, ये भी दिखा सकते हैं। ये भी कितना आसान था, प्रूव हो गया। ये टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल ए ओ डी। चूंकि इस पे कई तो मेनी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए फ्रॉम बुक से, आपको मेनी क्वेश्चन मिलेंगे, इसको आप सॉल्व करने फिर रहेंगे। इस का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है आगे क्वेश्चन में। जब आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसका उपयोग देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद एग्जाम्पल आ गए हैं। एग्जाम्पल बहुत आसान है, इसे आप कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल फर्स्ट है कि पी ओ क्यू आर ओ एस ऐसे दिया है। ये पी है, मान लो ये ओ है, ये क्यू है, ये पॉइंट है, सॉरी ओ हमारे यहाँ है जहाँ क्रास है, ये ओ हो गया, पी ओ क्यू आर ओ एस, ठीक। यहाँ ऐसे मिलाया गया है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, ठीक। अब कह रहा है कि पी ओ क्यू एंगल आर क्यू, कह रहा है पी ओ क्यू रेशियो आर ओ क्यू
5:7। एंगल आर पी ओ क्यू पी ओ आर आर ओ क्यू, पी ओ आर है, पी ओ आर और आर ओ क्यू एंगल 5:7 है। देखिए ये दिया है तो हम यहाँ से देख सकते हैं, सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि एंगल पी ओ आर बटे एंगल आर ओ क्यू बराबर हो जाएगा 5:7 हो जाएगा। पी ओ आर बराबर हो जाएगा एंगल आर ओ क्यू 5:7। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या है, इन दोनों का सम 180 होता है। एंगल पी ओ क्यू आर ओ क्यू बराबर 90 डिग्री। पी ओ की जगह अगर हम यहाँ आर ओ क्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। किताब में दूसरे तरीके से लगाया है, किताब में ऐसे लगा, देखो ये इतना हो गया और दोनों का रेशियो क्या होता है 180, दोनों का रेशियो का सम क्या है, सम ऑफ रेशियो 12 हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। तो एंगल पी ओ आर जो होगा क्या हो जाएगा 5.12 गुणे 180 हो जाएगा। इसको काट देंगे 15 आएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। एंगल आर ओ क्यू हो जाएगा 7/12 हो जाएगा, क्योंकि ये 7/12 180 डिग्री हो जाएगा। इसको काट देंगे, यही 15 आ जाएगा, 15 105 डिग्री। ये बार 75 डिग्री और आर ओ क्यू कितना होगा, और करा आर एंगल, आर एंगल पूछा है तो एंगल पी ओ आर हो जाएगा एंगल एस यू क्यू बराबर 75 डिग्री। एंगल पी ओ एस बराबर एंगल आर ओ क्यू बराबर 105 डिग्री। ये हम निकाल सकते हैं आसानी से। आप देख रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व हो गया है लाइन से एंगल के। ऐसे मैनी क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे यहाँ। ऐसे कितने एग्जाम्पल इसमें दिए हैं। फिर आज इतना है, अगले दिन फिर बताएंगे। 2 एग्जाम्पल इसमें है, एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3, बाकी क्वेश्चन अगले दिन बताया जाएगा। जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते रहें।